न्यू दिल्ली, दिल्ली दिलबरों का शहर, दिलजलों का भी, जहां हर गली में सपने बिखरते हैं और हर मोड़ पर किस्मतें करवट लेती हैं। लाल किले की दीवारों से लेकर इंडिया गेट की रोशनी तक यह शहर इतिहास की कहानियां भी कहता है और नई तकदीरें भी लिखता है। यहाँ की सुबह चाय के कुल्हड़ों और अखबारों की सुर्खियों में बसती हैं, तो रातें कनॉट प्लेस की हलचल और चांदनी चौक की कहानियों में खो जाती हैं। यह शहर जितना अपनापन देता है, उतना ही अजनबी भी बना देता है। सपनों की मंडी में हर कोई अपना हिस्सा तलाशता है, कुछ पा जाते हैं, कुछ खो जाते हैं। और इसी दिल्ली में कहीं दबी हुई थी इतिहास की कुछ ऐसी भी कहानियां जो आज भी अनसुनी थी। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी में। सुबह के 6 बज रहे थे। आसमान काला था, हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन आद्विक का शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसने खुद को एक अजनबी जगह पर खड़ा पाया, एक वीरान किला, चारों ओर बस सन्नाटा। किले की दीवारें टूटी फूटी थी, कहीं कहीं से खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। आद्विक ने चारों ओर देखा, ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, आद्विक। वो एकदम ठिठक गया, तुम वापस क्यों नहीं आए? हमें तुम्हारी जरूरत थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने घबराकर पूछा। तुम्हें आना होगा, क्योंकि अंधेरा जाग चुका है। अचानक किले के अंदर से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। लोहे के बड़े दरवाजे पर किसी ने जोर से वार किया, जैसे कोई उसे तोड़कर बाहर आना चाहता हो। एक पल में ही माहौल भयानक हो गया। नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। आद्विक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए और फिर पीछे से किसी की भारी सांसें सुनाई दी। गर्म, तेज सांसें, जैसे कोई दरिंदा उसके ठीक पीछे खड़ा हो। और फिर एक हाथ उसकी गर्दन पर आ गया। आद्विक, उठ बे, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। आद्विक की आंखें झटके से खुली। आद्विक झटके से उठ बैठा। उसकी धड़कनें अब भी तेज थी। उसने सिर पकड़ लिया और गहरी सांस ली। फिर वही सपना। ये कौन है? मैं इसे जानता भी नहीं, लेकिन हर रात मुझे यही सपना क्यों आता है? उसकी उंगलियां अब भी हल्के से कांप रही थी। उसने पास रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट में खत्म कर दिया। शायद ये सिर्फ एक सपना है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ कह रहा था कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज चल रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सपना फिर से। दरवाजे पर रवि खड़ा था, हाथ में कुल्हड़ चाय लिए। भाई, तुझे ये सीरियसली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नॉर्मल नहीं है ये सब, रवि ने चिंता से कहा। आद्विक ने उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। बस एक सपना था। रवि ने उसे घूरा, फिर बिस्तर के पास आते हुए साइड में एक टूटी टेबल पर चाय रखते हुए बोला, तेरा सपना नहीं भाई। काफी महीनों से तेरा यही हाल है। कब से देख रहा हूं ये सब। आद्विक कुछ नहीं बोला। उसके सपने बढ़ते जा रहे थे और डर भी। रवि कुछ सोचकर बोला, अच्छा, अगर डॉक्टर को नहीं दिखाना तो एक और आइडिया है मेरे पास। आद्विक तिरछी सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, और वो क्या है? तू एक काम कर, तू जो भी सपने देखता है उसे एक किताब में लिखना शुरू कर और अखबार में बेच दिया कर। अगर किसी को तेरी कहानी या सपनों में इंटरेस्ट हुआ तो तुझे पैसे कमाने का मौका मिल सकता है।
वैसे भी तू कब तक सुबह न्यूज़पेपर और शाम को होटल में काम करके अपना खर्चा चलाएगा? आद्विक चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए बोला, मुझे तो यही समझ नहीं आता, तेरे पास इतना दिमाग आता कहाँ से है? तू कॉलेज पहुंच, मैं न्यूज़पेपर बांट कर सीधे तुझसे कॉलेज में मिलूंगा। आद्विक इस शहर में अकेला था। कोई माँ बाप नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस कुछ दोस्त थे, रवि और निखिल। रवि हर वक्त बकवास करने वाला, पर दिल का सच्चा दोस्त। निखिल सीधा साधा लड़का, जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जरूरत पर हमेशा साथ रहता। पर दोस्त होने से जिंदगी आसान नहीं हो जाती। आद्विक को सुबह अखबार बांटकर पैसे कमाने पड़ते, फिर कॉलेज जाता और रात को होटल में वेटर का काम करता। कभी कभी तो पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना नसीब होता था। आद्विक न्यूज़पेपर बांटकर जल्दी से कमरे पर वापस लौटा, जो उसने और रवि, निखिल ने साथ में किराए पर लिया था। आद्विक जल्दी से नहाकर अपने कपड़े देखने लगा। कपड़ों के नाम पर सिर्फ 3 शर्ट 2 जीन्स थे। वो जल्दी से तैयार हुआ और बिना कुछ खाए अपनी पुरानी साइकिल से कॉलेज निकल गया। आद्विक पढ़ने में बहुत होशियार था। हमेशा से ही वो क्लास में फर्स्ट आता था। इतना होशियार होने और अपने अच्छे शांत स्वभाव की वजह से उसे स्कॉलरशिप और कुछ अच्छे टीचर की मदद से काफी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जिसकी आधी फीस भरने के लिए वो 2 जॉब करता था और आधी फीस माफ थी। कॉलेज में हर तरह के बच्चे होते हैं, अमीर, गरीब, दयालु। तो कुछ अमीर बाप की बिगड़ी औलादें जो मासूम बच्चों को अपना नौकर बनाकर रखते थे। कॉलेज की जिंदगी आद्विक के लिए आसान नहीं थी। कॉलेज उसके लिए नरक था। पर एक पढ़ाई ही थी जो उसे हर हालात से लड़ने का हौसला देती थी। आद्विक कॉलेज पहुंच अपनी साइकिल खड़ी करने के लिए जगह देख रहा था, जहां बाकी बच्चों की महंगी गाड़ियां और बाइक लाइन से लगी थी। वहीं सबसे आखिरी में उसकी पुरानी सी साइकिल लगी थी। ओ भाई, अखबार वाला आ गया। जैसे ही आद्विक अपनी पुरानी साइकिल से उतरा, रणवीर का ग्रुप हंस पड़ा। रणवीर मल्होत्रा कॉलेज का सबसे अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का। क्यों बे, आज अखबार में कोई नया ऑफर है? चल, आज की हेडलाइन सुना। तू तो वैसे भी चलता फिरता हमारा न्यूज़पेपर है। उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। आद्विक चुप रहा। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। वो जानता था ये लड़ाई बेकार है। रणवीर के साथ ही एक लड़की स्कर्ट और टॉप पहने, खुले बालों में खड़ी थी, जो आद्विक को बहुत देर से देख रही थी। सायरा मित्तल कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की, आद्विक की गर्लफ्रेंड। मगर ये बात किसी को भी पूरे कॉलेज में नहीं पता थी सिवाय आद्विक, रवि, निखिल के। सायरा नहीं चाहती थी कॉलेज में किसी को भी पता चले कि वो आद्विक की गर्लफ्रेंड है, वरना सब उसका भी मजाक उड़ाएंगे और कोई उसे अपने साथ महंगी पार्टी और महंगी गाड़ियों में घुमाने नहीं लेकर जाएगा। पूरे कॉलेज में तो ये भी अफवाह थी कि वो रणवीर की गर्लफ्रेंड है, और इस अफवाह को फैलाने वाली भी खुद वही थी। वो एक मिडिल क्लास लड़की थी और उसे अमीरों वाली जिंदगी जीनी थी, जो आद्विक नहीं, रणवीर दे सकता था। रणवीर के सामने वो भी हंसने लगी। हाँ आद्विक, तुम नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? अच्छा लगता है क्या रोज रोज अपनी बेइज्जती करवाना? या फिर तुम्हें अब इन सब की आदत हो गई है? उसने मजाक में कहा। आद्विक के अंदर कुछ टूट गया। वो बस सायरा को देख रहा था, जैसे उसे उससे इसकी उम्मीद न हो, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। सायरा ने देखा, उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था, मगर फिर भी वो उसे अनदेखा कर सबके साथ हंस रही थी। रात को जब आद्विक होटल की नौकरी खत्म करके बाहर निकला,
तो सायरा वहीं खड़ी थी। आद्विक, आई एम सॉरी। आद्विक ने उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। सायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज सुनो, मुझे ऐसा करना पड़ा वरना लोग हमारा मजाक उड़ाते। तुम तो किसी तरह सबकी बातें सुन लेते हो, पर मैं नहीं सुन पाऊंगी। मैं गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती। आद्विक ने हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं, आद्विक था ही ऐसा। अगर कोई उसके साथ गलत करे तब भी वो उसका बुरा नहीं चाहता। फिर तो सायरा उसका प्यार थी। जो जिल्लत वो रोज झेलता है, वो कैसे चाहेगा वो सब उसकी सायरा भी झेले। 2 जॉब करना और अपनी आधी से ज्यादा कमाई सायरा का स्टेटस और लोगों के सामने बोले झूठ को सच बनाने में पूरा करना, और इन सब के बावजूद अपने प्यार को रणवीर के साथ आए दिन घूमते हुए देखना। वो कभी नहीं चाहेगा सायरा को उसकी वजह से तकलीफ हो। अगले दिन कॉलेज में हिस्ट्री क्लास चल रही थी। प्रोफेसर सभी को पुरानी इमारतों के बारे में समझा रहे थे। क्लास ओवर होने की घंटी बजती है तो सभी बच्चे उठने लगते हैं। तो प्रोफेसर सभी को बैठने का बोल क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं। इस साल की कॉलेज ट्रिप कालसंगड़ के किले में होगी। जो बच्चे जाना चाहते हैं अपना नाम और ट्रिप के पैसे क्लास मॉनिटर को जमा करवा दें। उनके कहने पर क्लास की मॉनिटर खड़ी हो गई। कियारा सिंह, एक मिडिल क्लास मगर होनहार लड़की, दिखने में मासूम और खूबसूरत मगर थोड़ी सी ओल्ड फैशन। जहां कॉलेज की बाकी लड़कियां जींस टॉप, मिडी और स्कर्ट पहनकर लड़कों को रिझाती थीं, वहीं कियारा सिंपल सूट, कुर्ती और एक सिंपल छोटी चोटी बिना मेकअप के रहती। उसे नेचुरल रहना पसंद था। आद्विक के हाथ जो किताब पर चल रहे थे, अचानक उसके हाथ से पेन गिर गया। कालसंगड़, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, जैसे मैं इस नाम को रोज सुनता हूँ। उसने तुरंत हाथ उठाया। सर, क्या हम इस किले की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं? रणवीर हंस पड़ा। भाई, अखबार वाला अब हिस्ट्री भी पढ़ेगा। सायरा ने भी हंसते हुए कहा, हो सकता है वहाँ जाकर ये नए अखबार बेचने का प्लान बना रहा हो। अरे, पर ये न्यूज़पेपर वाला ट्रिप के पैसे लाएगा कहाँ से 2 दिन में? रणवीर हंसते हुए बोला, तुम सब बेचारे का मजाक क्यों बना रहे हो? वो बहुत मेहनती है और मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। ये हेडलाइन मेरे घर का एक दिन टॉयलेट साफ करके इतने पैसे 1 घंटे में कमा लेगा। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। लेकिन आद्विक, उसके कानों में सब कुछ बंद हो गया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या कोई मुझे वहाँ बुला रहा है, या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा ट्रिप पर जा सकता हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं।